अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं कारवाने उर्दू अदब। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज के लेक्चर का उन्वान क्या है। आज के लेक्चर का उन्वान है अशार की तशरीह करने का दुरुस्त तरीका। आज हम इस लेक्चर में इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अशार की तशरीह कैसे की जाती है ये सीखेंगे। अक्सर तलबा अशार की तशरीह तो याद कर लेते हैं, लेकिन उनकी तशरीह के उनको नंबर नहीं मिलते। इस लेक्चर के बाद आप ख़ुद पर एतमाद के साथ तशरीह कर सकेंगे। तो चलें बग़ैर वक्त को ज़ाया किए हुए अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि तशरीह का मतलब क्या है। किसी शेर या नज़्म के अल्फाज, मफ़हूम, पैगाम और जज्बे की वजाहत करना। जब हम किसी शेर को समझते हैं और इसे अपने अल्फाज में बयान करते हैं तो हम दरअसल तशरीह कर रहे होते हैं। तशरीह करने के कुछ बुनियादी अनासर होते हैं जिनको जहन में रखते हुए तशरीह की जाती है। सबसे पहले है शेर के अल्फाज का मतलब। सबसे पहले हर लफ्ज़ के लुग़वी मायने वाज़िया करें। दूसरे नंबर पे आता है शायर का मकसद। अब इसमें देखना ये है कि शायर इस शेर के ज़रिए क्या कहना चाहता है, उसके एहसासात और ख़यालात क्या हैं। फिर तीसरे नंबर पे देखा जाता है अदबी हुस्न, तशबीह, इस्तारा, रायत लफ्ज़ी, तकरार, मौसीकियत जैसे अनासर को वाज़िया करना, यानी कि इस शेर में कौन सी अदबी हुस्न इस्तेमाल हुआ है, कौन सा अदबी जो है वो रायत लफ्ज़ी इस्तेमाल हुई, इस्तारा इस्तेमाल हुआ है या तशबीह इस्तेमाल हुई है, इस चीज़ को वाज़िया करना। ज़माना और सियाक़ो सबाक़। अगर शेर किसी तारीख़ी, मज़हबी या सकाफ़ती पस मंज़र में है तो इसका ज़िक्र करें, यानी कि अगर शेर में बयान किया जा रहा है कि ये किसी इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ, किसी इस्लामी वाक़या की तरफ जाके मंसूब हो रहा है तो उसको उस तरीके से बताना, बयान करना कि ये फ़लाँ वाक़या की तरफ इशारा किया गया है या किसी जंग की तरफ इशारा किया गया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको बयान करना, इसे कहते हैं ज़माना और सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से तशरीह करना। अब अशार की तशरीह करने का तरीका क्या है। अब हम अशार की तशरीह का आसान और मौसर तरीका सीखते हैं जिसे आप इम्तिहान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मरहला, शेर लिखें। सबसे पहले दिए गए शेर को साफ साफ लिखें। ये इंतहाई अहम स्टेप होता है कि जहाँ पर जो शेर के अल्फाज हैं उसको वाज़िया लिखना, यानी कि पढ़ने वाले की समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। क्योंकि वाज़िया अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगले इंसान के सामने रखने या उसको समझाने के लिए ये सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट होता है कि आप जो बता रहे हैं, चाहे वो लिखने की सूरत में है, चाहे बोलकर बताने की सूरत में, वो वाज़िया हो, साफ साफ हो। दूसरे स्टेप पे है अल्फाज के मायने बयान करना। अब शेर के अंदर जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने लुगत की मदद से समझें। और ये कौन से वो मराहिल हैं जो हम अशार की तशरीह को देखते वक्त करते हैं। लुगत का इस्तेमाल करना, लुगत में उस अल्फाज के बेशतर मायने दिए गए होते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये अल्फाज यूज़ हुआ तो उसका ये मायने होगा। इन सब मायने को समझना। तीसरा स्टेप है मफ़हूम। शेर का सादा और वाज़िया मतलब बयान करें जैसे एक आम शख्स भी समझ सके, जिसे कोई पढ़ने वाला जो है, अब उसकी ज़हनी सतह किस लेवल पर है, इतने आसान अल्फाज में उसको बयान करें कि एक आम शख्स की भी समझ में आ जाए। स्टेप 4 है तशरीह करना। अब शेर के जज्बात, पस मंज़र, पैगाम और असरात पर रोशनी डालें। शायर ने किन अल्फाज से गहरे मफ़ाहीम पैदा किए हैं इस पर तबसरा करें। मरहला 5 यानी कि स्टेप 5 अदबी हुस्न, तशबीह, इस्तारा, किनाया, काफ़िया, रदीफ़, मौसीकियत वग़ैरह की तरफ तवज्जो दिलाएं, यानी कि इस शेर में किस
चीज़ को, अदबी हुस्न को इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इससे पहले मैंने समझाया है। छठे नंबर पर आता है शायर का तारुफ़। अगर आपको इम्तहानी सवाल में शायर का तारुफ़ ना भी पूछा जाए तो फिर भी आप मुख्तसर सा शायर का तारुफ़ शामिल ज़रूर करें। इससे एक ख़ूबसूरती पैदा होती है और जो तशरीह करने के अनासर हैं उनको अहमियत देता है ये शायर का तारुफ़ करना। शायर के तारुफ़ के बगैर किसी को क्या पता चलेगा कि आपने किस शेर की तशरीह की और ये शेर किस शायर का लिखा हुआ है। जैसे एक मिसाल के तौर पर एक शेर है यहाँ पे, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो इस शेर में सबसे पहले इसकी तशरीह करने के लिए अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैंने पेश की है जो पिछली स्लाइड्स में समझाई गई हैं, उसको देखते हुए एक शेर की तशरीह करके बयान किया गया है। सबसे पहले मायने, ख्वाहिश का मतलब है आरज़ू, दम निकलना यानी कि जान निकल जाना, अरमान होता है तमन्नाएं। अब ये इसके मायने हो गए। अब मफ़हूम है, इंसान की ख्वाहिशें लामहदूद होती हैं, हर ख्वाहिश इतनी शिद्दत रखती है कि जान देने को दिल चाहे। शायर कहता है कि मेरी बेशुमार ख्वाहिशें निकली मगर दिल फिर भी इत्मीनान में ना हुआ। अब तशरीह है इसमें, ये शेर जो है ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। गालिब इस शेर में इंसानी फ़ितरत की प्यास और नाआसूदगी को बयान कर रहे हैं। इंसान एक ख्वाहिश पूरी करता है तो दूसरी जन्म ले लेती है। शायर की ज़िंदगी ख्वाहिशात के बोझ तले दबी हुई है। अब यहाँ पर इसके इतने स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब इसमें है कि अदबी हुस्न कौन सा इस्तेमाल हुआ है। मुबालगा आराई, तकरार, सादगी में गहराई और वज़न और काफ़िया की खूबसूरती मौजूद है कि इसमें अदबी हुस्न, इसमें जो ग्रामेटिकली चीज़ें यूज़ हुई हैं उनको भी बयान कर दिया गया है। अब जब हमने इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इस सवाल को देखना है तो उसमें क्या क्या बातें शामिल करनी है और क्या क्या बातें शामिल नहीं करनी, इसको देखते हैं। तशरीह मुख्तसर मगर जामिया होनी चाहिए। साफ़ और सादा ज़ुबान इस्तेमाल करें। ज़बरदस्ती की बातें शामिल ना करें कि बच्चे अक्सर औक़ात बाद में स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि हमने तो तशरीह 1.5 पेज की लिखी थी। तो इम्तिहान में आप तशरीह बेशक 1 सफ़े की लिखें लेकिन उसको ऐसे लिखें कि जामिया हो, पढ़ने वाले के दिल को भाए, ताकि वो ख़ुद ब खुद आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाए। और अक्सर और बेशतर लोग बच्चे जो हैं वो 2.5 पेज की तशरीह लिख के आते हैं और लेकिन उसमें काम की कोई भी बात नहीं होती, फ़जूल बातें की होती हैं जो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखी जाती, वो भी बातें लिखी होती हैं। शेर का मफ़हूम कुछ लिखा होता है, अल्फाज के मायने कुछ लिखे होते हैं और तशरीह नीचे से बिल्कुल ही जो है वो मुख्तलिफ कर दी जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों को नंबर नहीं दिए जाते। शायर का असल पैगाम को समझ कर लिखें कि शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा है, उस चीज़ को वाज़िह तौर पर बयान करके लिखें। तो ये थी उर्दू में तशरीह करने की बेसिक चीज़ें जिनको समझना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपको अशार की तशरीह का जो है मुकम्मल तरीका समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।